मैं कसाई को नहीं जीत पा रहा हूं। कैसा हुआ? एक संस्मरण शायद चतुर्मास में सुनाया होगा, यहाँ की नहीं दूसरे प्रांत की घटना है। पालकी जा रही थी, मैं शुरू शुरू पहुंचा ही था। एक व्यक्ति वहां आरती उतारते समय नोट रखते, 100 का नोट रखा था और एक श्रीफल रखा था। तो सबसे आगे मैं ही चलता हूँ, रथ के आगे चलता हूँ ना। तो मेरे सामने नोट लेके आया, तो मैंने कहा ये नोट क्यों ला रहा है? शायद ये इस देश की परंपरा होगी, महाराजों को रुपया दिया जाता होगा। अब मैंने यही समझा रुपया दिया जाता होगा। तो मैं तैयार हूं कि रुपया जैसे ही देगा मैं जम के लेक्चर झाड़ूंगा इसको। तुझे शर्म नहीं आती? ये कहाँ की? और वो तो उतार रहा आरती नमस्कार, और मेरी दृष्टि कि ये नोट का क्या करेगा? तो उसने तो हमारी आरती उतारी, नमस्कार किया, वो नोट मुझे ना दिया ना दिखाया, कुछ नहीं। मैंने कि इसका अर्थ है नोट मेरे लिए। फिर मैंने उसका पीछा किया आंखों से, और जाकर के वो पालकी जा रही थी, एक आगे पालकी थी, 2-3 पालकियां थी। तो उस पालकी के सामने भी ऐसे किया। मैंने कि भगवान आपको भी नहीं। पीछे दूसरी पालकी पर पहुंचा, मैंने वहां भी देख रहा हूं, मैंने कि वहां शायद, वहां भी उसने नहीं दिया, उसने बस यूं यूं किया। और तीसरी पालकी जो थी वहां जाकर के उसने नरियल चढ़ाया, साष्टांग नमस्ते किया, और 100 रुपया वहां कोई लिखने वाले होते उनको चढ़ाया। मैंने कि भैया पीछे वाले महाराज कुछ विशेष हैं। और ऐसा नमोस्तु किया उसने, साष्टांग बैठ के नमोस्तु किया, और श्रीफल चढ़ाया, और पैसा भी दिए। अब मुझे तो खुजली चल गई। मैंने कहा कि मामला क्या है? तो मैंने कहा इन तीनों भगवानों में अंतर क्या है? और तीनों उसके दरवाजे खड़े थे, तीनों भगवान की पालकी खड़ी थी, और मैं भी साथ चौथा था। मैंने कि अंतर क्या हो गया? अंतर क्या हो गया? मैंने उसको फिर बुला ही लिया। मैंने कि भाई देख, मुझे थोड़ी बता। उसने कहा महाराज जी, मैंने कि इन भगवानों ने क्या बिगाड़ा था तेरे? चलो मैं तो महाराज था, कोई बात नहीं। मैंने कि मैं अपनी बात बाद में पूछूंगा जरूर मैं। तो मैंने कि भाई तूने ना यहाँ श्रीफल चढ़ाया और ना अच्छे से धोख दी, क्या बात? बोले महाराज जी आपको मालूम नहीं है। मैंने मालूम नहीं इसलिए पूछ रहा हूं। ये दोनों जो भगवान की पालकी, ये मेरे गोठ के मंदिर की नहीं है। पीछे वाले भगवान मेरी गोठ के हैं। हम इस गोठ के नरियल कैसे चढ़ा दें? कैसे 100 रुपये? मैंने कि भगवान तो तीनों हैं, और तीनों भगवान तेरे दरवाजे खड़े हैं। नहीं महाराज ऐसे कैसे खड़े हैं? वो हमारी गोठ के भगवान, वो हमारे भगवान हैं। मैंने आंख बंद कर ली। मैंने कहा इस देश का कैसे कल्याण होगा? तीनों जिनेन देव हैं, तीनों के लिए 3 श्रीफल रख लेता, 100 के 3 रख लेता। अरे 100 की ज्यादा शक्ति नहीं था तो 33 रुपया कर लेता, अपने को 34 कर देता। थोड़ा बहुत तो करा देना, कोई बात नहीं, गृहस्थ तो आप। अरे भाई यहां 33 कर लेता और अपनी कोट को 34 कर देता, नमस्तु कर लेता। नहीं किया उसने। अब मैंने कहा कि भाई ठीक है, ये तो बात तुम्हारी ठीक है, गोट अलग अलग है, फिर ये और बता दे मेरे से क्यों इसने ऐसा किया? तो महाराज आपको मालूम नहीं है। मैंने यही बता दे मैं किसको? बोले आप। वो तो आपको मैंने नमस्कार कर लिया, यही बहुत है। मैंने कहा भैया मुझे क्या बोलती, मेरी क्या लड़ाई है तेरे से? बोले आप मालूम किसकी गोट में ठहरे हो? आप मेरी गोट के मंदिर में नहीं ठहरे, मेरी गोट के मंदिर में ठहर के दिखाओ, फिर देखो मेरी मनोहार। आप उस गोट में ठहरे हो, वो तो आप सड़क पे हो, दर्शन कर लिए। मैं वहां तो दर्शन करने भी नहीं जाता, कोई महाराज आ जाए तो। इतनी कषाय मैंने देखी। एक व्यक्ति ने मुझे कमंडल पकड़ा दिया,
वो मंदिर थे, तो ऐसे ऊपर सीढ़ियां चढ़ना थी, तो वो मेरे साथ बोले महाराज ये कमंडल पकड़ो आप। अरे मैंने कही इतनी हिम्मत तो आज तक किसी की नहीं हुई। तो मैंने कहा भैया पकड़ लूंगा, मैंने डर के पकड़ लिया था। तो मैंने कहा भैया क्यों, आओ ऊपर चलो अपन दर्शन कर दे। बोले नहीं, इससे ऊंचे नहीं जाऊंगा मैं, इससे ऊंचे नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि ये मेरी गोट का मंदिर, इसमें तो मैं सीढ़ी भी नहीं चढ़ूं चाहे मर जाऊं। ओहो, वो महाराज को छोड़ सकता है, महाराज को कमंडल दे सकता है, लेकिन अपनी कसाय, बोलो भैया क्या करूं इसके साथ, कैसे करूं। नहीं महानुभाव, गलती मत करना, इतनी कसाय मत करना। जिनेन्द्र देव का मंदिर है, चाहे हमारा दुश्मन पदाधिकारी हो, चाहे हम खुद पदाधिकारी हो, मंदिर तो जिनेन्द्र देव का है, उसको बराबर आदर से। इतना भेद मत करो, बहुत बर्बाद हो जाओगे रे, बर्बाद हो जाओगे। जिंदगी भर तुमने मंदिर बनाया, दान दिया, पूजा की, अभिषेक किया, बिना दर्शन के भोजन नहीं किया, लेकिन दूसरे मंदिर से इतना द्वेष कर लिया, इतनी कसाई कर ली कि उसके संबंध में तुम्हें कोई विकल्प नहीं, बंधुओं, सदगति नहीं, दुर्गति होगी, होगी और होगी, कोई नहीं। तुम लोगों की मेहनत देख करके हमें दया आती है। इतना समय देते हो तुम मंदिरों के लिए, इतना समय देते हो, लेकिन तरस आता है, तरस आता है। तुम मंदिरों को आज समय नहीं दे रहे, मंदिर बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, खूब समय दे रहे हो, पर तरस आता है, तुम मंदिर को समय नहीं दे रहे हो, अपनी हुकूमत को समय दे रहे हो, क्योंकि वहां तुम्हारी और तुम्हारी ग्रुप की चलती है, तुम्हारा ग्रुप वहां है, तुम ट्रस्टी हो, इसलिए मर रहे हो। आप लोग अपने अपने मंदिरों की जब बात कहते हो ना, मैं समझ जाता हूं ये बढ़िया है, कह ही नहीं सकता।